क्या बोलो किसी के? मैं क्या करूं, अभी घड़ी सामने रखी थी, याद आ गया। ये घड़ी भी कोई हल्के फुल्के आदमी की नहीं है। घड़ी भी अगर किसी के 12 बजाना हो तो घड़ी की तीनों सुइयां क्या हो जाती हैं? एक हो जाती हैं। और जब वो तीनों सुइयां एक हो जाती हैं तो क्या बजा देती है? जब तक वो तीन एक नहीं होंगी तब तक 12 बजने वाले उसको डंडे पड़े। और अभी तक तो लोग मेरे आगे पीछे घूम रहे थे, मेरी मेरी विशाल भैया मेरी, हाथ करो, हाँ अच्छे करो। क्या करें, घी नहीं है तो बिना ही घी की उतार लो। अभी तक लोग मेरी आरती उतार रहे थे। नमो सिद्धाड़म, तैयार हो जाओ। अभी तक लोग मेरी आरती उतार रहे थे, लेकिन अब तो पीछे भी 2 डंडे पड़ गए, आगे भी 2 डंडे पड़ गए। अब वो बेचारा इधर उधर भागे, वो जहां जाए वहां से उसको हकाल दिया जाए। तो उसने किसी से पूछा, अभी तक तो लोग मेरे पैसे चढ़ा रहे थे, आरती कर रहे थे, मोमबत्ती लगा रहे थे, अब क्या हुआ? तो उसके लिए किसी ने सलाह दी कि तेरे ऊपर भगवान थे, अब भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर से उठ गया है। तुम्हारे ऊपर भगवान थे, इसलिए तुम्हारे लिए लोग आगे पीछे घूम रहे थे। अब तुम्हारा उतना पुण्य कर्म का उदय था कि तुम्हारे सिर पर भगवान थे, लेकिन तुम्हारा पुण्य क्या हो गया है? क्षय हो गया है। अब तुम्हारे साथ में तुम्हारे लिए कोई पैसा देने वाला नहीं है, तुम्हारी आरती करने वाला नहीं, तुम्हारे कोई दीपक लगाने वाला नहीं है। एक टेबल के ऊपर दोने के पत्ते में रखे हुए 2 रसगुल्ले, और वह पत्ता ये सोच रहा था कि मुझे देखो कितने ऊपर मेज पर रखा गया। बोलो मुझे कितने ऊपर मेज पर रखा गया। वो इतरा रहा था और एक दोना नीचे पड़ा था, कचड़े कुंडी में पड़ा था। वो दुखी हो रहा था और ऊपर वाला चिढ़ा रहा था, देख है ना, मैं ऊपर और तू, बोलो मैं ऊपर और तू नीचे, बोलो मैं ऊपर और, बोलो ना मैं ऊपर और तू नीचे, देख तू नीचे है, बोलो देख है ना, तू नीचे है और मैं ऊपर हूं। उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, ज्यादा इतराओ मत, अभी उस दोने में रसगुल्ले रखे हुए हैं। जैसे ही वो रसगुल्ले किसी के पेट में जाएंगे ना, और तुम भी यहीं पड़े मिलोगे। और जैसे ही वो रसगुल्ले अंदर जाते हैं, उसकी पुड़िया बना करके उसको कचरा कुंडी में, उससे कहा देख तुम भी आया नीचे। और रसगुल्ले का प्रभाव था कि दोने के पत्ते भी कहां थे? और रसगुल्ले का प्रभाव था कि वो ऊपर थे और रसगुल्ले निकल गए। बस यही मान के चलना, अगर किसी का सम्मान हो रहा है, इधर देखो, आई कांटेक्ट में रहो, अगर किसी का सम्मान हो रहा है तो यही मान के चलना कि गुरु की पूरी छत्र छाया इसके ऊपर है, गुरु का आशीर्वाद इसके ऊपर है, तभी इसका इतना सम्मान हो रहा है। अगर गुरु का आशीर्वाद नहीं होता ना, तो इसको कोई पास में भी आने नहीं देता। क्या किसी की औकात के जो मंच पर आ जाए, माइक पर आ जाए, वो तो गुरु का आशीर्वाद रहे, उसे कोई क्या नहीं कर सकता है, रोक नहीं सकता है। और गुरु का दृष्टिकोण जो होता है वो निष्पक्ष होता है, निर्दोष होता है। वे सोचते हैं हर व्यक्ति को आगे आने का मौका मिलना चाहिए। धर्म पर किसी की बापोती नहीं होती है और धर्म का कोई ठेकेदार
नहीं होता है। हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से धर्म करने का अधिकार होता है। हर आदमी भगवान का अभिषेक कर सकता है, हर आदमी भगवान की पूजा कर सकता है, हर आदमी अंदर जा सकता है, हर आदमी गर्भालय में जा सकता है। भगवान की प्रतिमा को भले ही कोई विराजमान करता हो, लेकिन वो मंदिर के लिए जिनेंद्र भगवान सबके होते, सूरज सबका होता है ना, हवा सबके लिए होती है, मेघ की वर्षा सबके लिए होती है, भगवान का दर्शन सबके लिए होता है, और गुरु का आशीर्वाद भी सबके लिए मिलता है। एक बात बताओ, आपकी दुकान पर जो व्यक्ति काम करेगा, वेतन आप उसको देंगे जो फोकट में आकर के गप्पा ठोकता उसको देंगे? है? बताइए भाई, अगर आपकी दुकान पर कोई काम करता है तो वेतन किसको देंगे आप? और एक आदमी आकर के गप्पा ठोकता है, और कई हाल चाल, और विशाल भाई कई हाल चाल है, आइए साहब, बैठा, 2 चाय पी गया, 3 समोसा डकार गया, फिर भी कह के गया मजे ही नहीं आया इसकी दुकान पर, मजे ही नहीं आया। भैया ठलुओं से कभी दुकान नहीं चलती है, दुकान चलती है कस्टमरों से, दुकान उनसे चलती है। ये ध्यान रख के चलना, वेतन उसको ही मिलता है जो व्यक्ति तुम्हारी दुकान पर काम करता है। काम करने वालों के लिए मिलता है, बिना काम वालों, जो भगवान की भक्ति करता है उसके लिए फल क्या होता है? उसके लिए फल प्राप्त होता। कभी भी अहंकार नहीं करना, ये गुरु का आशीर्वाद है, गुरु की कृपा है कि जो सब कुछ आज हमारे लिए मिल रहा है। जो सेवा करता है वो मेवा पाता है। बोलो, जो सेवा करता है वो थोड़े दाम में अच्छी क्वालिटी की वस्तु कभी भी मिलती नहीं है। छोटे दाम में अच्छी क्वालिटी की वस्तु मिलती नहीं है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो गुरु के हाथ से ही शोभा के लिए प्राप्त। दूसरी बात, यह विधान कल्पद्रुम महामंडल विधान कोई छोटा मोटा विधान नहीं है। मैं आपको बिल्कुल बता देता हूं, इसे हल्के फुल्के में मत लेना कि ऐसे विधान तो होते रहते हैं। चक्रवर्तियों, प्यारी प्यारी आत्माओं, प्यारे प्यारे भक्तों, बोलो, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, इस पर ध्यान ना देके हमें क्या करना, माया ठगनी ने ठगा। हे योगी, माया ठगनी ने ठगा। बोलो ना, माया ठगनी ने ठगा सारा जग संसार। माया ठगनी, जोर से, माया ठगनी ने ठगा सारा जग संसार। ने माया को ठगा उसकी जय जय, उसकी जय जय का, जिसने माया को ठगा उसकी जय जयकार होती है। कल्पद्रुम महामंडल जैसा विधान, हमें उसकी आराधना करना। अगर कितने साल बाद हो रहा है? 30 साल बाद। बताओ, किसी को शादी हुए 30 साल हो जाएं, उसके बाद 31 साल बाद पप्पू पैदा हो तो कितनी खुशी मनाता हो? बताओ, किसी को 30 साल बाद यदि संतान प्राप्त हो, बच्चे का उसके घर में जन्म हो जाए, तो पूरी धरती को सिर पर उठा लेता कि भैया भगवान ने छप्पर फाड़ के हमारे लिए इतना दिया है ना, भगवान ने हमारे लिए इतना दिया है, भगवान ने हमें इतना दिया है। खुशी का पारावार नहीं रहता है। 30 साल बताओ लोगों की, है ना, जो 30 साल के होगा उनको पता ही नहीं होगा कि विधान कैसा हुआ। ये पंच कल्याणक से भी बड़ा विधान होता है। किससे? पंचकल्याणक 5 दिन का होता है, और पंचकल्याणक 5 दिन का होता है। और एक कल्पद्रुम महामंडल विधान कितने दिन का होता है? 10 दिन का होता है। तीर्थंकर धर्म चक्र विधान कितने दिन का होता है? 10 दिन में हम इसकी मंगलमय आराधना करेंगे। इसका मुख्य पात्र करने का अधिकारी चक्रवर्ती होता है।
कौन होता है? सौधर में इंद्र का काम आज्ञा देना। क्या? आज्ञा देना होता है। सौधर इंद्र कुबेर को आज्ञा देगा, जाओ मरुस्थल पर जाकर के तुम एक विशाल समोषण की रचना करो। कुबेर महाराज नमो सिद्धाड़म, तू कौन होता है मेरे को आज्ञा देने वाला? तेरे से ज्यादा संपत्ति मेरे पास है, तूने क्या समझ रखा मेरे लिए? मेरे 5-6 ऑफिस हैं, तेरी तो एक ही कपड़े की दुकान है, उसमें भी लफड़ा है। ये दुकान नहीं चलाना, ये कुवैत नहीं है, ये समूसरण है। जितने भी टेढ़े हैं पहले इसे सीधे हो जाओ। अरे स्वार्थता, कब कब ऐसे अवसर मिलते, बचा क्या आप? समोषण में सौधर्मिंद आज्ञा देता है जाओ, और कुबेर भी वैसे ही, हमारा कुबेर तो वैसी कुबेर है, कोई बेर है और ये हमारा बेर, इतना सा रहता, बेर और यमक अलंकार। इतना बढ़िया समोषण रचेगा, देखना आप, झकाझक, वॉशिंग पाउडर, निरमा, कैसा था टीवी पर नहीं आता वो, साबुन आती है, वो बाई रहती है, वॉशिंग पाउडर, निरमा, 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 वॉशिंग पाउडर, निरमा, और उड़ते सितारे उतरती चिम 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 चिम, और कपड़े की झकास, वॉशिंग पाउडर, निरमा, निरमा। मुस्कुराओ ना। जो हमारे शासन काल में नहीं मुस्कुरा सका, उसको समझो कि उसके मुस्कुराहट पर कर्फ्यू लगा हुआ है, वो कभी नहीं हंस सकता है। समोषण देखना हमारा, और मयूर नाम का कुबेर है, कितना बढ़िया समोषण रचना करते, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हीरा, मोती, पन्ना, जवाहर। भैया मेरी इज्जत का सवाल है, कमी मत करना, आप करेंगे बिल्कुल। समोषण ऐसा, समोषण विशाल समोषण लगेगा, विशाल भी देखते रह जाएगा। विशाल समोषण लगेगा, अशोक जी अशोक वृक्ष को देख के शोक से रहित हो जाएंगे, शोक से रहित हो जाएंगे। और जब शोक से रहित हो जाएंगे तो हर आदमी हमारे चातुर्मास कमेटी अध्यक्ष जी को ओम 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 ओम, और जो ओम ओम जपेगा, बोलो जो ओम ओम जपेगा, हे योगी, उसके मन योग, वचन योग, काय योग तीनों निर्मल हो जाएंगे। और जब निर्मल होंगे तो पंकज की तरह खिल जाएंगे। पंकज माने कमल, वो खिल जाएंगे। हर आदमी पारस जी पारस मणि हो जाएगा। हर आदमी, बोलो ना, हर आदमी पारसमणि हो जाएगा। और जब हर आदमी पारसमणि हो जाएगा तो राजा सैनिक की तरह चलेगा। और जब राजा सैनिक की तरह चलेगा तो अबे भैया सबको अभय दान दे दिया जाएगा। जब सबको अभय दान मिल जाएगा तो सब मेरे पर मोहित हो जाएंगे। सब मेरे पर, सब मेरे पर, बोलो सब मेरे पर, सब मेरे पर, सब मेरे पर, बोलो ना, सब मेरे पर, सब मेरे पर मोहित हो जाएंगे। और जब मेरे पर सब मोहित हो जाएंगे तो दोनों हाथ जोड़ के विनय भैया सब विनय करेंगे। सब हाथ जोड़ करके क्या करेंगे? सब हाथ जोड़ करके। लोग सोच रहे हमारा भी नाम आएगा कि नहीं, कई दुखी हो गए, हमारा तो लिया ही नहीं। तुमने सेटिंग नहीं की हमसे, जिन जिन के नाम लिए सबकी कल रात को सेटिंग हो गई थी। भैया ध्यान रख करके चलना कि समोषण में विनय के साथ हर आदमी आता है। बढ़िया समोषण रचना,
और भव्य कूट होते हैं, उनका तेज इतना होता है, इतना तेज होता है, इतना तेज उनका होता है, इतना तेज होता है, अभव्यों के लिए आगे कुछ भी दिखता नहीं है। उन कूट को देख करके वो सिर कूट कूट के वापिस क्या होते हैं, लौट आते हैं। भव्य सम्यक दृष्टियों को ही दिखाई देता है और वो अंदर अंदर क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, अंदर पहुंचते हैं और भगवान के समूह शरण में पहुंच करके चक्रवर्ती मुख्य स्थान पर बैठ के आराधना करता है। सौधर्मिंद की आज्ञा से कुबेर समोषण 12 सभाएं, चक्रवर्ती अपने दल बल, कितनी हजार रानियां हैं, 94,000 रानी। पंकज जी ने तो व्यवस्था कर ली है, फोन चालू है, कितनी हो गई, 45,000। अगर तुम दूसरी लाए तो पहली छोड़ के भाग जाएगी। उसने समझा दिया हिंदी में, मैं 96,000 से कम हूं क्या। एक ही 96,000 पर फिर भी तू आभारी है, फिर भी तू 96,000 रानियां, 32,000 मुकुटबद्ध राजा लेके आना। ओम चक्रवर्ती 32,000 मुकुटबद्ध राजा, 365 रसोईया, 365 वैद्य, 3 करोड़ गायें समूषण में चाहिए। कितनी? हाँ लेके आएंगे। आपको अपने को क्या, पंडित जी ने चक्रवर्ती बनाया, उनसे संपर्क करो, लास्ट में 0000। भैया 3 करोड़ गाय, 1 करोड़ घर में थालियां होती हैं, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े। हाँ इतना चाहिए ये सब, तुम टेंशन मत लेना, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम तो बैठे बैठे विक्रिया करना। ये सब ठाट बाट के साथ जब आराधना होती है, चक्रवर्ती आराधना करने के उपरांत गणधर स्वामी से प्रश्न पूछता है, उसके द्वारा फिर दिव्य ध्वनि खिलती है। विधान संपन्न होने के बाद अथवा विधान से पूर्व आराधना करता है, उसके बाद वो किमिच्छिक दान देता है। किम इच्छित, क्या? किमिच्छिक दान देता है, जिसकी जो इच्छा होती है उनको इच्छा के अनुसार उन्हें दान देता है और वो उनके वहां पर याचना करने आते हैं। कई बार मैं सोचता लोगों के पास इतना धन है, इतना धन है, जैसा आता है वैसा ही, बस आप जैसे बने आप विधान की आराधना करो, है ना, अपना द्रव्य लाओ, अपनी जिन पात्र के अलावा आप इतना नहीं कर सकते दान, तो अपना बैठ करके सभा में बैठ के अपनी तरफ से आप अपना विधान करो। सुनो आप ध्यान से कि इस विधान की महिमा क्या है, ये विधान की महिमा क्या है, पूरा समोषण का वर्णन उसमें किया गया। तो आप सभी अपनी भावनाओं को निर्मल बनाए। चातुर्मास सोना है, बोलो चातुर्मास सोना है, और ये विधान से उस पर सुहागा होगा, उस विधान से उस पर सुहागा होगा। और आपको याद रहेगा कि ये विधान हमारा आचर्षी के सानिध्य में हुआ, बहुत ही आनंद आता है। तो इस आनंद से आप वंचित ना रहें। इसी मंगल भावना के साथ चलो पंच परमेष्टि भगवान की